मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्ती अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क की जो गुज़श्ता 26 साल से हालत जंग में है। यहाँ सदर से लेकर एक सिपाही तक सब के सब बदअमान और करप्ट हैं। अगर उसे करप्शन का गढ़ कहा जाए तो गलत न होगा। यहाँ हीरे की कानें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क गुर्बत में पिसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमहूरिया कांगो की। ये मुल्क रकबे के लिहाज से सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि बरआज़म अफ्रीका में अल्जीरिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका मुकम्मल सरकारी नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के शुमाल मगरब में जमहूरिया कांगो, शुमाल मशरक में जनूब में सूडान, शुमाल में युगांडा, जबकि इसके वस्त में रुवांडा और बुरुंडी, झील तंगानिका के पार तंजानिया, जनूब और जनूब मशरक में ज़ाम्बिया, जनूब मगरब में अंगोलिया और मगरब में जनूब में बैरा-याकुयानूस वाक़या है। दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है, करीब 105 मिलियन की आबादी के साथ। जमहूरिया कांगो सहारा का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जबकि नाइजीरिया, इथियोपिया और मिस्र के बाद अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अफ्रीकी यूनियन और कौमा का रुकन है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। जमहूरिया कांगो का नाम दरियाए कांगो के नाम पर रखा गया है, जो पूरे मुल्क में बहता है। बेल्जियम की खोज और इंतजामिया सन 1870 से लेकर सन 1920 तक जारी रही। इसकी क़यादत सबसे पहले सर हेनरी मोर्टन स्टेनले ने की, जिसने बेल्जियम के बादशाह लीओपोल्ड II की कफालत के तहत अपनी तलाश शुरू की। कांगो के मशरकी इलाकों को मुस्तकिल तौर पर गुलाम छापे मारने से बहुत ज्यादा खलल पड़ा, खासतौर पर अरबी, स्वाहिली गुलाम ताजिरों जैसे बदनाम ज़ुबाना टीपू तक, जो स्टेनले को जाना जाता था। 1908 में बेल्जियम की पार्लियामेंट में इब्तदाई हिचकिचाहट के बाद वजूद बैन अल-अक़वामी दबाव के सामने झुक गई। शाह लीओपोल्ड II से आज़ाद रियासत का इक़्तिदार संभाल लिया। मई 1960 में एक बढ़ती हुई कौमी कॉन्ट्रास्ट तहरीक पेट्रोस लम्बोआ की सरबराही में मूवमेंट नेशनल कांगोलेस ने पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। पेट्रोस लम्बोआ 24 जून 1960 को जमहूरिया कांगो के पहले वज़ीर आज़म बने। यह मुल्क 1996 से लेकर अब तक खाना जंगी की हालत में है। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के दस्ते यहाँ मौजूद हैं जो क़याम अमन की बहाली के लिए कोशा है। जोसेफ काबिला जनवरी 2001 से अब तक जमहूरिया कांगो के सदर हैं। कांगो की फौज तक कुछ खास मजबूत नहीं। इसकी फौज में तकरीबन 1,44,000 एहलकार शामिल है, जिनमें अक्सरियत ज़मीनी फौज का हिस्सा है। एक छोटी फजाइया और इससे भी छोटी बहरिया के साथ मुंसलिक है। इस मुल्क में करप्शन और बदअनवानी आम है। यहाँ सदर से लेकर एक चपरासी तक सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं। इस मुल्क में इंसानी हकूक की शदीद हलावर्जी की जाती है। ये बच्चों से जबरी मशक्कत और जिनसी तशद्दुद के साथ मुख्तलिफ अस्करी गिरोह बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल करके हुकूमत से नफरत आजमा है। जमहूरिया कांगो और खास तौर पर मुल्क के मशरक को इस्मत दरी की दुनिया का दायरा हुकूमत के तौर पर बयान किया जाता है और जिनसी तशद्दुद के तमाम अक़साम के फैलाव और शिद्दत को दुनिया का बदतरीन बताया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कोबाल्ट का दुनिया का सबसे बड़ा पैदावारी है और तांबे और हीरों का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। कांगो की माशियत कामकुनी पर बहुत ज्यादा इंहसार करती है, ताहम कारीगरी कामकुनी से छोटी माशी सरगर्मी गैर रस्मी शोबे में होती है। ये GDP के दायरे शुमार में शुमार नहीं होती। यहाँ की करेंसी को कांगोसी फ्रांक कहते हैं, जो एक कमजोर करेंसी है। पाकिस्तानी 1 रुपया 13 कांगोसी फ्रांक के बराबर होता है, जबकि इंडियन 1 रुपया 26 कांगोसी फ्रांक के बराबर होता है। जमहूरिया कांगो में ज़मीनी नकलो हमल हमेशा मुश्किल रहा। कांगो देश का इलाका और आबो हवा, सड़क और रेल की तमीर में संगीन रुकावटें पेश करती है। इस वसी मुल्क में दूरी बहुत ज्यादा है। DRC के पास अफ्रीका के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा काबिल नदियाँ और कश्ती और जहाज के जरिए ज्यादा मुसाफर और सामान को मुंतकिल करती हैं। यहाँ ड्राइवर समझ दाएं तरफ है। कांगो में रेलवे का खराब इंतजाम गंदा, अबीर और खतरनाक है। जमहूरिया कांगो में हजारों किलोमीटर तवील बहरी आबी गुजरगाहें हैं। रवायती तौर पर पानी की नकलो हमल मुल्क के तकरीबन 2/3 हिस्सों में घूमने के लिए सबसे बड़ा जरिया है। कांगो के पास एक बड़ी कौमी एयरलाइन है, कांगो एयरवेज, जो कांगो के अंदर परवाजें पेश करती है। कांगो एयरवेज कंशाला के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा का कायम है। हवाई इंतजाम के नाकाफी मेयार की वजह से DRC के जरिए तस्दीक शुदा तमाम एयरक्राफ्ट पर यूरोपीय यूनियन के हवाई अड्डों पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
DHS के मुलगीर सर्वे के मुताबिक 2014 में 15 से 49 साल की आबादी के लिए शेरा ख्वान की 75.9% बताई गई है। DRC के पास बच्चों की अमवात की चार्ट के बाद दुनिया की दूसरी आला शरह है। अप्रैल 2011 में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन की इमदाद के जरिए कंशाशा के आसपास निमोनिया से बचाव के लिए एक नई वैक्सीन मुतारिफ करवाई गई। जमहूरिया कांगो में 200 से ज्यादा नस्ली ग्रुप आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत बंटो कबीला की है। मजमूई तौर पर मंगो, लोबा, कांगो, मंगेतो और अजाबे के अवाम की आबादी का तकरीबन 45% हिस्सा है। कांगो नस्ल के लोग जमहूरिया कांगो का सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप है। 2012 को फौज और बागियों के ग्रुपों के माबैन लड़ाई की वजह से ज्यादातर आबादी हमसाया ममालक में हिजरत कर गई है। जमहूरिया कांगो में ईसाइयत अक्सरियत वाला मजहब है। ईसाई आबादी का 93.7% है। 2.8% एक देसी मजहब कंबन दुआज के मानने वाले हैं, जबकि मुसलमान 1.2% हैं। कांगो में चर्च ऑफ मसीह की छतरी तले 62 प्रोटेस्टेंट खिलकों का फेडरेशन है। इसको अक्सर प्रोटेस्टेंट चर्च कहा जाता है क्योंकि इसमें बेशतर DRC प्रोटेस्टेंट शामिल हैं। 25 मिलियन से ज्यादा मेंबरों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट अदारा है। जमहूरिया कांगो की फ्रांसीसी सरकारी जुबान है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 मिलियन कांगोलिस फ्रांसीसी जुबान पर लिख सकते हैं। इसके अलावा कंजो, लंगाला, स्वाहिली, शिकोलवा भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। जमहूरिया कांगो में बहुत से खेल खेले जाते हैं, जिनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी शामिल है। खेल पूरे मुल्क के मुतअद्दिद स्टेडियम में खेले जाते हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से वाबस्ता माहौलियाती मसाइल, पौधों और हवानात की इसकी बहुत सी मकामी नस्लों को मुतासर करते हैं। DRC के पास अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बरसाती जंगल है। नेज़ दूसरे माहौलियाती निज़ाम बशमूल सवाना, दलदल और सैलाब के मैदानी इलाके हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक ये मुनफरिद रहायशगाहें हैं और अनवा हयाती तनों जंगलात की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और बरसाती जंगल की पायदारी के लिए DRC को दुनिया के सबसे कीमती लेकिन कमजोर इलाकों में से एक बनाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ का कॉलिंग कोड +243 जबकि इंटरनेट डोमेन CD है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।